पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और आद्य शक्ति माँ गायत्री, जो प्राणों की देवी, 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से सतत विद्यमान रहकर प्रत्येक प्राणी को प्राण का संचालन करने वाली आद्य शक्ति माँ गायत्री, जो परम पूज्य गुरुदेव आद्य शक्ति माँ गायत्री में ही समा गए हैं सूक्ष्म रूप में। और आज प्रत्येक परिजन ये अनुभव कर सकता होगा कि विपरीत से विपरीत घनघोर परिस्थितियां सामने आती चली जा रही हैं दुनिया के, और उतनी ही सशक्तता के साथ परम पूज्य गुरुदेव के युग सृजनक सैनिक उतना ही उनमें आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है। और एक साधारण सी बात, परम पूज्य गुरुदेव को मैंने अपने जीवन में सतत उनके सूक्ष्म रूप को अनुभव कर पाता हूँ आज। तो बस बात ये रही कि पूरा का पूरा जो पिछला जीवन क्रम है वो पूर्णतः गुरु समर्पित रहा है, और वही जीवन में उद्देश्य सारे के सारे वही हैं जो पिछले 25 साल 22 साल पहले बनाए थे। तो दोस्तों, मैं आप सब लोगों को परिचय अपना दे देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रविंद्र चौधरी है। वैसे मुझे लोग मेरा निक नेम रख दिया है एक सभी लोगों ने, बच्चा डॉक्टर। तो बच्चों से विशेष लगाव शुरू से ही है, और परम पूज्य गुरुदेव के निर्देशन में उन्होंने मुझे ऐसा अवसर दिया, जो मुझे अपने सपनों के उस विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ने का मौका दिया, उस पावन स्थली में रहने का मौका दिया, और वहाँ उनकी पूरी छत्र छाया में हमें वहाँ पर गढ़ा गया और हमें विशेष तरीके से प्रशिक्षित किया गया। और समग्र स्वास्थ्य प्रबंधक 2005 में मैं करके, और जैसे ही मैं वहाँ से फिर 3 महीने का संविधान था, हमने 6 महीने का संविधान फिर झांसी में दिया। और वहाँ से फिर अचानक ही गुरुजी ने मुझे अगले दिन फिर यहीं धानकिया स्टेशन पे, जहाँ मैं पिछले 6 साल रह के गया था, और बीच में पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, तो यहाँ से प्लॉट बिक गया था उस टाइम, और फिर हम गांव में चले गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ गांव में जैसे ही मैं गांव में गया, तो वहाँ पर तुरंत ही परम पूज्य गुरुदेव ने खींच लिया, बस में बैठा और हरिद्वार भाग गया। तो वहाँ शांति कुंज जाता था, लेकिन उस दिन परम पूज्य गुरुदेव ने मुझे सीधा देव संस्कृति के विश्वविद्यालय के गेट पर उतारा मैं, और अंदर गया तो लिखा था डेट, लास्ट डेट है आज फार्म मिलने की। और वो फार्म मिलने का भी टाइम 12:30 तक था शायद, और मैं वहाँ पर 5 मिनट लेट हो गया था भाग भाग के जाने में भी। फिर भी मुझे वो एक अंतिम फार्म मिला, और गुरुजी ने मुझे उस विश्वविद्यालय में, जहाँ देवों के सृजन का गढ़ जिसको बोला गया, तो वहाँ से निकल के मैंने गुरुजी से निवेदन किया कि मुझे भी गायत्री परिवार में हम कहीं भी मैं गुरुजी का कार्य करूँगा। तो ये बात चलती रही, लेकिन गुरुजी के कार्य में करता रहा। किताबें हमेशा मैं बांटता रहा, उनके सत साहित्य को पढ़ता रहा, वितरण हमेशा जो भी मरीज आता था मैं उसको कुछ ना कुछ दे के भेजता था, और ये सतत चलता रहा। तो परम पूज्य गुरुदेव ने फिर अचानक ही मुझे धानक्या स्टेशन पे भेज दिया, और यहाँ पता लगा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ है, जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। तो अचानक ही मुझे वहाँ एक दिन बुला लिए, वहाँ मैं बैठा था, कोई नेता आए थे बहुत सारे वहाँ पे। तो डॉक्टर महेश शर्मा हैं आदरणीय हमारे बाबूजी,
तो उन्होंने जब माइक पे खड़े होके बोला थे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के सम्मुख एक नया राजनीतिक दर्शन प्रस्तुत किया है, एकात्म मानववाद। तो ये जब वो शब्द बोला तो मेरे दिमाग में वो घंटी बज गई उस शब्द की, और बजता ही चला गया। एकात्म मानववाद तो ठीक है, आप मानव एक आत्मा है, ये तो सारी दुनिया बोलती है। आप किसी से भी पूछ लो, हाँ मेरे अंदर एक आत्मा है, मेरे अंदर एक रूह है, ये सारी दुनिया बोल देती है। तो लेकिन ये किसी को अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अनुभव नहीं होता है अनुभव, क्योंकि आपकी जो जीवन पद्धति है, जो आपको जीवन क्षेत्र में जाना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको एक शरीर मान के ट्रीट किया जा रहा है। और ये बात जो चल रही है, ये एक आत्मा की बात चल रही है। तो ये दोस्तों, मुझे दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद, जैसे मैंने कहा ठीक है, ये मानव एक आत्मा है, लेकिन ये धर्म क्षेत्र में तो लोग बोलते हैं, लेकिन राजनीति में आत्मा क्यों बोली? तो मेरी जिज्ञासा बढ़ती चली गई और मैं फिर गुरु जी की पुस्तकों का अध्ययन करता चला गया। तो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया। सबसे ज़्यादा मुझे जो भी काम मैं करने शुरू किए, तो मैंने वो काम फिर मुड़ के नहीं देखे, मैं फटफट फटफट रुका ही नहीं, मैं चाहे कुछ भी होता चला गया पीछे। तो इसी प्रकार मानव एकात्मवाद मेरा शब्द बना था ये पहले, फिर बाद में पता लगा कि दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद बोला है। तो लेकिन मैंने इसको समझाने के लिए बोला, मानव एक आत्मा है, ये वाद है। अब जो आपका ये दुनिया में वाद चले हैं, धरती पे सतयुग तक किसी प्रकार की कोई राजनीति की जरूरत नहीं थी, न राजा था, न प्रजा थी, न दंड था, न दांडिक थे। और तो सतयुग में न प्रजा, न दंड, न दांडिक, किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं थी। और सतयुग के पश्चात ही यहाँ पर प्रथम अरे यार, ये क्या हो गया?